हेलो एवरीवन। आज मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ बेसिकली आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 11 का यूनिट टेस्ट का पीरियडिक टेस्ट का मैं सैम्पल पेपर के बारे में डिस्कशन करूँगा। उससे पहले मैं डिस्क्लेमर में द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। द क्वेश्चंस आंसर एंड सजेशंस here are intended to help students prepare for their periodic tests. These questions are not officially issued by any school, board or institutions. While we make every effort to ensure accuracy, we do not take responsibility for any errors or omissions. Viewers are advised to use this content slowly for their learning and practices. मैं जो ये टॉपिक जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 11 के जो आजकल पीरियडिक टेस्ट हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, मैं उसके बारे में सैम्पल पेपर क्वेश्चंस का डिस्कशन करूँगा। किस तरह से क्वेश्चंस पेपर आते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे, क्या उसके आंसर होंगे। तो छोटा सा मैंने एक प्रयास करके इस पर वीडियो बनाया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहें। मैं कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 11 का पीरियडिक टेस्ट का मैं सैम्पल पेपर के बारे में आपसे डिस्कशंस कर रहा हूँ। सैम्पल पेपर ऑफ पीरियडिक टेस्ट अब है आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या आप लोग रेडी हैं? यस आई एम रेडी। यस आई एम रेडी। आप लोग रेडी होंगे सिंपल पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिस्कशंस करने के लिए। अगेन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। तो देखिए, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको यहाँ पर रखा है। मैंने जो क्वेश्चंस रखा है उसमें डिफाइन इस टर्म में 10 सब क्वेश्चंस हैं। 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा में कम्युनिकेशन स्टाइल, तीसरा में वर्बल कम्युनिकेशन, चौथे में आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और पाँचवें में टाइप्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, और 6 में आपका एडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, और 7वें में आपका असर्टिव कम्युनिकेशन, 8वें में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 9th में आपका विजुअल कम्युनिकेशंस, और 10th में आपका रिटेन कम्युनिकेशन। ये आपके डिफाइन इस टर्म का है। आप 4 लाइंस में, आप 5 लाइंस में लिखेंगे, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये 1 नंबर के और 2 नंबर के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2 नंबर के होंगे तो आप 4-5 लाइन में लिखेंगे। अगर 1 नंबर के होंगे आप 2 लाइन में भी लिखेंगे तो आपके नंबर मिल जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशंस का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, यह आपका सेकेंड क्वेश्चन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होते हैं आपको उसके बारे में बताना है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशंस एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में क्या अंतर है। पांचवा क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आईटी का आ सकता है, व्हाट इज ए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। और 6 क्वेश्चन जो है, व्हाट इज ए कम्युनिकेशन, राइट इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो डिफाइन इस टर्म में जो पहला आपका 7C ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। 7C कम्युनिकेशंस में आपके 7 प्रिंसिपल होते हैं कम्युनिकेशंस को क्लियर करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए और प्रोफेशनली करने के लिए। पहला क्लियरिटी होता है, दूसरा कंसाइज होता है, तीसरा कॉन्क्रीट होता है, 4th करेक्ट होता है, और 5वां कंसिडरेशन होता है, और 6 आप कंप्लीट होते हैं, और 7 जो होते हैं वो कोटियस होते हैं। ये आपका 7C कम्युनिकेशंस हैं।
आगे क्वेश्चन था आपके डिफाइन इस टर्म में कम्युनिकेशन स्टाइल। कम्युनिकेशन स्टाइल्स क्या होते हैं, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आपके कम्युनिकेशन स्टाइल्स में पैसिव कम्युनिकेशन होते हैं, एग्रेसिव कम्युनिकेशंस होते हैं, पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन होते हैं और असर्टिव कम्युनिकेशंस होते हैं। थर्ड जो क्वेश्चंस आपके डिफाइन इस टर्म में है वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशंस जो हम लोग माउथ से बोलते हैं, स्पोकन करते, रिटन वर्ड्स में भी लिखते हैं, ये आपके होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वो आपके क्लियर कन्वे करना चाहिए, उसकी मीनिंग आपके निकलनी चाहिए। लैंग्वेज जो भी हो वो आपके क्लियर होनी चाहिए वर्बल कम्युनिकेशंस में। फोर्थ जो डिफाइन इस टर्म में है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में शेयरिंग करते हैं इंफॉर्मेशन, स्पोकन करके रिटन वर्ड्स में भी भेजते हैं, रियलाइज करता है बॉडी लैंग्वेज में, गेस्चर्स होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, वॉइस टोन होते हैं, अदर विजुअल्स वोकल आपके कन्वे मैसेज होते हैं। पांचवा जो डिफाइन इस टर्म में है टाइप्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशंस मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशंस, विजुअल एलिमेंट्स होते हैं सच एज इमेज होते हैं, सिंबल्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, वीडियो होते हैं, मैसेज में होते हैं, क्लियर होता है और इंगेजिंग के रूप में होता है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। सिक्स जो है आपका एडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशंस में समझना आसान होता है क्योंकि वो पिक्चर के रूप में होता है, इमेज के रूप में होता है, वीडियो के रूप में होता है, वो इंगेज करके रखता है, बेटर मेमोरी रिटेशंस होते हैं, क्विक कम्युनिकेशन होता है, यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग होता है, सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशंस भी होता है आपका विजुअल कम्युनिकेशंस के अंदर। सातवां जो है असर्टिव कम्युनिकेशंस में, असर्टिव कम्युनिकेशंस स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जहां पर्सन एक्सप्रेस करता है अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने नीड्स ओपनली, ऑनेस्टली और रिस्पेक्टफुली करता है विदाउट एग्रेसिव और पैसिव का। आठवां जो है वो आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। देखिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेफर करता है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिवाइसेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, आपके स्टोर्स ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं पीपल्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में, मशीन्स के बीच में। इट्स की पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, एजुकेशंस एंड बिजनेस जो है वो आपका कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी के रूप में काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है। नाइन्थ जो आपके हैं वो विजुअल कम्युनिकेशंस के बारे में बताया जा रहा है। तो विजुअल कम्युनिकेशंस में वहाँ टाइप्स था, यहाँ विजुअल कम्युनिकेशंस को डिफाइन करनी है। विजुअल कम्युनिकेशन द प्रोसेस होता है, शेयरिंग आइडिया होता है, इंफॉर्मेशन होता है, विजुअल एलिमेंट्स होते हैं, मैसेज, सिंबल्स, चार्ट्स होते हैं, ग्राफ होते हैं, डायग्राम होते हैं, वीडियो होते हैं, कलर्स होते हैं, इंस्टेड ऑफ ओनली वर्ड्स भी हो सकते हैं। ये हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को क्लियर करने में और मोर इंगेजिंग करने में, आपका इजी टू रिमेंबर करने के लिए आपके विजुअल कम्युनिकेशंस होता है। 10th जो है आपका रिटन कम्युनिकेशंस हैं। रिटन कम्युनिकेशंस जो होते हैं वो प्रोसेस होता है, वो सेंस करता है इन्फॉर्मेशंस को, थॉट्स को, रिटन वर्ड्स में होते हैं, लिखा हुआ होता है, प्रिंटेड लेटर्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, बुक्स होते हैं, डिजिटल ईमेल होते हैं, मैसेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये सारे के सारे आपके रिटन कम्युनिकेशंस में होते हैं। और रिटन कम्युनिकेशन जो होते हैं वो परमानेंट फॉर्म कम्युनिकेशंस होता है, मैसेज रिकॉर्डेड होता है। और सेकेंड क्वेश्चन जो हैं आपके, मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ। आपका डिफाइन इस टर्म के जो 10 क्वेश्चन थे मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है, आप इसको देख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है राइट एडवांटेज एंड डिसवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेज है, क्या डिसवांटेज है, इसके बारे में आपको बताना। देखिए रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज ये होता है कि परमानेंट रिकॉर्ड होता है, क्लियरिटी एंड प्रिसीजंस होते हैं, लीगल एविडेंस होते हैं, वाइड रीच होते हैं, वेल स्ट्रक्चर में होते हैं। डिसवांटेज ये है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, नो इमीडिएट फीडबैक होता है, आपके मिस इंटरसेप्ट भी होता है, आपको कोई इसको गलत रूप से धारण कर सकता है, रिक्वायर्स लिटरेसी होती है, कॉस्टली एट टाइम्स होते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आपके हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। व्हाट इज ए कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस आपके डिफरेंट के होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होते हैं वो स्टेप्स होते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। वो सेंडर के बीच में होता है, रिसीवर के बीच में होता है, एक सेंड करने वाला होता है, एक रिसीव करने वाला होता है।
और आप इसमें मैसेज को सेंडिंग करते हैं, रिसीविंग करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं, मैसेज को वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन मेथड के अनुसार भी आप कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं। जो कम्युनिकेशंस के जो एलिमेंट्स होते हैं, सेंडर कम्युनिकेटर होता है, मैसेज इनकोडिंग करता है, चैनल मीडियम होते हैं, रिसीवर डिकोडिंग, फीडबैक एंड नॉइज होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि वर्बल्स एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ स्मॉल में, ब्रीफ में। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो कम्युनिकेशन स्पोकन और रिटन वर्ड्स भी होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आपके वर्ड्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होते हैं, गेस्चर्स होते हैं, टोन होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशंस में ओरल स्पीच होता है, रिटन लेटर्स भी, ईमेल्स भी होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, पोस्चर्स होते हैं, गेस्चर्स होते हैं, आई कॉन्टैक्ट होते हैं, टोन होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशंस में स्पेसिफिक लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश होंगे, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में डज नॉट यूज ए स्पेसिफिक लैंग्वेज, मोस्टली यूनिवर्सल साइन होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशंस में कन्वर्सेशंस, स्पीच, ईमेल्स, रिपोर्ट्स होते हैं। इसमें नॉन वर्बल में क्या होता है, स्माइलिंग होता है, नोडिंग होती है, वेविंग होती है, अफ्रॉमिंग होती है। फिर आपको ये सारे हैं। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके। क्वेश्चन नंबर 5 जो स्लाइड में है आपका वो है व्हाट इज ए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आपके होते क्या हैं। आप देखिए, मैं आपको ब्रीफली आपको मैं समझा देता हूँ। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में आपके एबिलिटी होती है कंट्रोल करने का, आपके इमोशंस का, आपके थॉट्स का, आपके एक्शंस का, आपके बिहेवियर का, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, आपके अचीव, आपके गोल होते हैं। जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में आपके टाइम मैनेजमेंट होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, गोल सेटिंग होती है, एडेप्टेबिलिटी होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है, आपके सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में होती है। इसमें इमोशनल, फीलिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफेक्टली एक्शंस, गोल सारे होते हैं आपके सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में। लास्ट जो आपके जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको सैम्पल पेपर में दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, व्हाट इज ए कम्युनिकेशन, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशंस तो आपने समझ में आ ही गया होगा। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक कम्युनिकेट। देखिए, कम्युनिकेशंस को मैंने यहाँ स्लाइड में लिखा है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडिया को, इंफॉर्मेशंस को, फीलिंग को, मैसेज को। हम सारी चीज़ को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, एक दो पीपुल्स होते हैं, दो लोग होते हैं, दो से अधिक लोग भी होते हैं। मैसेज की अंडरस्टैंडिंग होती है करेक्टली उनके बीच में। इट कैन बी डन थॉट्स, स्पोकन वर्ड्स, रिटन टेस्ट, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन और विजुअल सिंबल होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं कम्युनिकेशन, देखिए, एक्सप्रेशंस, आइडिया और फीलिंग होती है। हेल्प शेयर थॉट्स, ओपिनियंस एंड इमोशंस क्लियरली। बिल्डिंग्स रिलेशनशिप होता है, हम दो के बीच में अपने रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। स्ट्रेंथ होता है, ट्रस्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है दो के बीच में। डिसीजंस मेकिंग होती है, हम कम्युनिकेशंस में डिसाइड करते हैं क्या डिसीजंस लेनी है। अलाउ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड और मेकिंग गुड डिसीजंस। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम कम्युनिकेशंस के द्वारा। मैक्स ईजियर टू डिस्कस इशू एंड फाइंड सोल्यूशन। नॉलेज को शेयरिंग करते हैं। इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन एंड वर्क टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। कोऑपरेशंस और टीम वर्क होता है आपका। हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ को एंड वर्क टुगेदर इफेक्टली करते हैं। और लास्ट जो होता है आपका इंपॉर्टेंस कम्युनिकेशंस का, कैरियर ग्रोथ होता है आपके। गुड कम्युनिकेशंस के कारण स्किल इंप्रूव होती है, प्रोफेशनल्स अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। तो ये छोटा सा मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने एक सैम्पल पेपर प्रेडिक्ट टेस्ट कंटेस्ट का बनाया, क्योंकि बच्चों का डिमांड आ रहा था कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो हमारे प्रेडिक्ट टेस्ट हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, उसके बिहाफ पर जो फर्स्ट चैप्टर्स हैं या सेकेंड चैप्टर्स के कुछ आपके पार्ट हैं, उस पर आप एक अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग रिकॉर्डिंग के माध्यम से एक वीडियो बनाइए। तो बच्चों की बातों को ध्यान में रखकर मैंने एक छोटा सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कम से कम समय में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। मैं आशा करता हूँ कि ये
वीडियो आपके लिए छोटा सा एक हेल्पफुल होगा। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिए और आप अपने कमेंट सेक्शंस में लिखिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस तरह का वीडियो चाहिए। मैं आपकी बातों को ध्यान में रखकर मैं रिसर्च कर मैं आपके उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा। और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशंस थी, मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगेन मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल के माध्यम से आपके फ्यूचर्स को लेकर, आपके जॉब को लेकर, आपके सॉफ्टवेयर फील्ड को लेकर, आपके आईटी फील्ड को लेकर, आपके एआई फील्ड को लेकर सारे चीज़ों में डिस्कशंस करते रहूँगा। मार्केट में किस चीज़ का डिमांड चल रहा है, आप 11th क्लास में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले रहे हैं उसका आगे क्या यूज़ है, आप रियल लाइफ में कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, मैं उन सब के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो अगेन कह रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू और थैंक्स फॉर वीडियो वाचिंग।